गुड मॉर्निंग। परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 28 नवंबर। तो हम इस वीडियो में 28 नवंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपने परिष्कार को इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का नाम मैंने मेंशन कर दिया है और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लेना, जिसकी लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अंत तक देखना। अंत में आपको मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास है तो शेयर ज़रूर करना। तो चलिए देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्विक रिवीजन देख लेते हैं। भारतीय वायुसेना के द्वारा पनडुब्बी INS वेला कहाँ प्रारंभ हुई? तो मुंबई में। और कौन सा हवाई अड्डा 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला बन जाएगा? तो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है दिल्ली वाला, वो बन जाएगा। स्काई रूट के द्वारा किस देश ने पहले निजी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का परीक्षण किया है? तो भारत ने किया है। किस देश के द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल IA का सफल परीक्षण पाकिस्तान के द्वारा किया गया है? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है 26 नवंबर को मनाया जाता है। इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 का उद्घाटन अश्विनी वैष्णव जी ने किया है। IF को यानी इंडियन भारतीय वायुसेना को फ्रांस के 2 मिराज हैं वो मिले हैं। वो कब मिले हैं? तो 25 नवंबर को मिले हैं। और इंटरपोल कार्यकारी पैनल की में एशियाई प्रतिनिधि के रूप में किसे चुना है? प्रवीण सिन्हा को चुना है। वेंचर कैपिटलिस्ट द्वारा स्वास्थ्य तकनीक निवेश में भारत का कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। कौन से राज्य पूंजीगत व्यय चार्ट में सबसे आगे रहे हैं? तो तेलंगाना व केरल रहे। संविधान दिवस या राष्ट्रीय कानून दिवस कब मनाया गया? तो 26 नवंबर को मनाया गया। अल्ट्रा प्योर हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए किस देश का पहला उपकरण विकसित हुआ है? तो मिराज का। किसे टाइम्स मैगजीन इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया? तो DC सिंघानिया को। और हाल ही में किस IIT कंपनी ने 700 मेगावाट का 5G परीक्षण किया है? तो एयरटेल व नोकिया ने किया है। नरेंद्र मोदी द्वारा नोएडा में 25 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखेगी। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? नीति आयोग के गरीबी सूचकांक के अनुसार किस राज्य की 50% आबादी है वो गरीब है? तो नीति आयोग की इंडेक्स के अनुसार है वो 50% है वो आबादी गरीब है। वो कौन सी है? तो इसमें बिहार है। 1 नंबर पे कौन सा है? तो इसमें बिहार है, जिसकी 50% आबादी है वो गरीबी है। और दूसरे नंबर पर देखा जाए तो यूपी है, फिर आता है झारखंड है। लेकिन इन लिस्ट में एक आपको जानकर हैरानी होगी कि जो यहाँ के नेता है उनके लगभग 70 से 80% नेता है, उनकी आमदनी है वो औसतन देखी जाए तो 5 से 6 करोड़ रुपए है। यानी वहाँ की जनता गरीब है लेकिन नेता गरीब नहीं है। नेता काफ़ी पैसे कूट रहे हैं। तो इसमें बिहार है, तो बिहार के बारे में जानते हैं। बिहार के CM कौन है? तो बिहार के CM आप सबको पता ही है, नीतीश कुमार है। और वहाँ के गवर्नर कौन है? तो बिहार के गवर्नर है वो है फागू सिंह चौहान। कौन है? फागू सिंह चौहान। बिहार का शोक किसे कहते हैं? तो कोसी नदी को कहते हैं। और कैपिटल पटना है। और GI टैग अभी मिले हैं उन्हें, काफ़ी टाइम हो गया। जर्दालू आम है, मगई पान है, शाही लीची है, कटरानी राइस, इनको GI टैग मिला है। एथेनॉल पॉलिसी जारी करने वाला ये पहला राज्य है। बायोफ्यूल जारी करने वाला अपना राजस्थान है, वो पहला राज्य है। और भारत के 2 हरित शहर भी यहीं बिहार में है, राजगीर और बोधगया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में 3 और सौर ऊर्जा परियोजनाओं की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो 3 और सौर ऊर्जा की शुरुआत है वो किसके द्वारा की गई है? तो ये मध्य प्रदेश के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? मध्य प्रदेश के द्वारा की गई है। अब मध्य प्रदेश के द्वारा की गई है तो मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं। तो मध्य प्रदेश के CM कौन है? तो मध्य प्रदेश के CM आप सबको पता ही है, शिवराज सिंह चौहान है। कौन है? शिवराज सिंह चौहान है, वो 3 बार CM बन चुके हैं। और मध्य प्रदेश है वो नेशनल पार्क के मामले में 1 नंबर पे है, जिसमें 10 नेशनल पार्क है। कौन कौन से हैं? तो कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना, सतपुड़ा, ये यहाँ पर नेशनल पार्क है। इसे सोया स्टेट व टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। इसका बाचा गांव है वो पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित हो गया है।
और गवर्नर कौन है? तो मंगूभाई छगन भाई पटेल है इसके, और कैपिटल भोपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय नेत्रहीन क्रिकेट टूर्नामेंट किसने जीता है? तो राष्ट्रीय नेत्रहीन क्रिकेट टूर्नामेंट है वो आंध्र प्रदेश के द्वारा जीता गया है। किसके द्वारा जीता गया है? आंध्र प्रदेश के द्वारा है वो राष्ट्रीय नेत्रहीन क्रिकेट टूर्नामेंट जीता गया है, जिसमें अरुण जेटली जी है वो भाग लिए थे और इन्हें नवाजा गया है। जो यहाँ पे अच्छे रन है वो बनाए हैं उनको, तो आंध्र प्रदेश के द्वारा जीता गया है। अब अगर आंध्र प्रदेश के द्वारा जीता गया तो अगर आपको पूछ लें कि आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है, तो आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? तो जगत मोहन रेड्डी साहब है, और गवर्नर विश्वभूषण हरिचंद्रन है। भाषा के आधार पर 1953 में ये गठित होने वाला पहला राज्य है। और यहाँ पर नेशनल पार्क कौन से हैं? तो पापीकोंडा और श्री वेंकटेश्वर है, ये यहाँ पर नेशनल पार्क है। और अब आपका दिल दहलाने वाला क्वेश्चन आने वाला है, जो काफ़ी 2 सालों से भी पीछे पड़ा हुआ है। हाल ही में कोविड-19 का नया वेरिएंट कहाँ मिला है? तो कोविड-19 2019 से अपने पीछे हाथ धो के पड़ा है, उसका नया वेरिएंट मिल गया है। नए नए अपडेट आते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन में अपडेट आते हैं वैसे ही, तो वो दक्षिण कोरिया में बना है, नया वेरिएंट मिला है। एल्फ़ा और बीटा जो थे, इन दोनों का मिश्रण है और इनसे 32 गुना तेज है, ऐसा बताया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने ये घोषणा कर दी है। वेरिएंट ऑफ कर्सन ये नाम दिया है इसे। और वैसे देखा जाए तो क्या नाम दिया है इसको? तो इसको नाम दिया है ओमाइक्रोन नाम दिया है। क्या दिया है? ओमाइक्रोन नाम दिया है। ये नाम और वे थोड़े अलग जैसे नए नाम थे, तो मैंने इसको PDF में इंक्लूड कर दिया है और आप इसकी डिटेल है वो पढ़ सकते हो। ये नाम दिया गया है और ये वेरिएंट ऑफ कर्सन है वो भी WHO के द्वारा दिया गया है, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इन्होंने पुनः सुझाव दिया है। और संक्रमण का खतरा है वो वापस बढ़ सकता है। और UK यहाँ के राष्ट्रपति द्वारा है वो फ़्लाइटें हैं वो बंद कर दी गई है। हालांकि अब दक्षिण अफ्रीका की तरफ फ़्लाइट जाने वाली है, वो अपने भारत भी है वो बंद करने की सोच रहा है। जो तीसरी वेव है उसके लक्षण दिखने लगे हैं, अब देखो क्या होता है। लेकिन जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, बस यही सोच सकते हैं, अपने हाथ में कुछ है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किन देशों के साथ त्रिपक्षीय अभ्यास संपन्न हुआ है? तो किन देशों के साथ हुआ है? तो मालदीव, भारत, श्रीलंका, इन तीनों का है वो त्रिपक्षीय अभ्यास है वो संपन्न हुआ है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर है वो है उपरोक्त सभी। और ये स्टार्ट कब हुआ था त्रिपक्षीय? तो 1991 से स्टार्ट हुआ था, लेकिन उस टाइम सिर्फ मालदीव और भारत ही थे। और 2012 में है वो श्रीलंका इसमें शामिल हुआ है। तो इसके टोटल 15 संस्करण हो चुके हैं और 30 वर्ष हो गए हैं, यानी 1991 से 2021 तक 30 वर्ष हो गए हैं और टोटल 15 संस्करण हो गए हैं। तो भारत, श्रीलंका और मालदीव इन तीनों के बीच में अभ्यास है वो संपन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत की पहली दवा eVTOL ड्रोन से डिलीवर की गई है? तो ये मेघालय में है, वो ड्रोन के माध्यम से है, वो पहली दवा है, पहली बार है दवा वो ड्रोन के माध्यम से पहुंचाई गई है। इसकी स्पीड है वो 25 किलोमीटर, लगभग 25 से भी कम समय लेता है, 25 मिनट से भी कम समय लेता है, यानी 1 मिनट में 1 किलोमीटर से ज़्यादा चलता है। और ये ड्रोन है वो दवाई पहुंचाता है। ये किसके द्वारा परीक्षण किया गया? मेघालय के द्वारा किया गया है। और कब किया गया है? तो 25 नवंबर को किया गया है। अब मेघालय के द्वारा किया गया तो अपन मेघालय के बारे में जानते हैं। तो मेघालय के सीएम कौन है और गवर्नर कौन है उनके बारे में जानते हैं। लेकिन उससे पहले स्थापना कब हुई थी मेघालय की? तो 21 जनवरी 1972 को इसकी स्थापना हुई। कैपिटल है शिलोंग, गवर्नर है सत्यपाल मलिक और सीएम है वो है कॉनराड संगमा है। और जल नीति लागू करने वाला ये पहला राज्य है। देखो, एथेनॉल पॉलिसी लागू करने वाला, बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला और जल नीति लागू करने वाला, ये 3 स्टेट आपको बता दिए। ये अच्छे क्वेश्चन है तो आप ये अपनी मेमोरी में रखना। और इसका अभी थोड़े दिन पहले मैं आपको क्वेश्चन करवाया है, जो नया जिला बना है उसका क्या नाम है? तो ईस्टर्न वेस्ट खासी हिल्स। क्या नाम है? गौर से सुनना, ईस्टर्न वेस्ट खासी हिल्स है वो इसका नया जिला है वो बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और किस देश के द्वारा संयुक्त रूप से महिला शोधकर्ता के लिए वाइजर कार्यक्रम प्रारंभ किया है? तो वाइजर कार्यक्रम है वो किसके द्वारा किया गया? तो भारत और जर्मनी के बीच में इन दोनों के द्वारा है
वो वाइजर कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है महिला शोधकर्ताओं के लिए। तो आप ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार द्वारा मुक्त तीर्थ यात्रा योजना में किसे शामिल किया है? तो मुक्त तीर्थ यात्रा योजना है 2018 में है वो स्टार्ट की गई थी, केजरीवाल जी के स्टार्ट की गई, जिनमें पूरी और शिरडी है वो जो एक लिमिट है उम्र की, उससे उम्र के जो लोग हैं उन्हें फ्री में है वो इन्हें यात्रा करवाई जाती है। तो इसी योजना में अभी है वो करतारपुरा को शामिल कर लिया गया है। और ये करतारपुरा पड़ता कहाँ है? तो करतारपुरा गुरुद्वारा है वो पाकिस्तान में पड़ता है, जिसे अभी शामिल कर लिया गया है। तो आप ये याद रखना। और ये जत्था है वो कब जाएगा, यानी ये बेड़ा कब जाएगा? तो 5 जनवरी 2022 को जाएगा करतारपुरा, और निःशुल्क ले जाया जाएगा, सरकार के द्वारा भेजा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयुर्वेद पर्व का उद्घाटन किसने किया है? तो आयुर्वेद पर्व का उद्घाटन है वो 26 नवंबर को है वो महेंद्र भाई के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? महेंद्र भाई के द्वारा किया गया। तो इनका पूरा नाम क्या है? तो मंजूपारा महेंद्र भाई, इनके द्वारा है वो 26 नवंबर को आयुर्वेद पर्व का उद्घाटन किया गया है। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम रहेगा। दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला का निधन हुआ है। वे कितने वर्ष की थी? जो उम्रदराज सबसे ज़्यादा उम्रदराज की ये दुनिया की पहली महिला थी जिसकी इतनी ज़्यादा उम्र थी। जो कौन कितनी थी? 124। सही आंसर है इसका 124 है। और ये 19वीं शताब्दी में जन्मी दुनिया की आखिरी इंसान थी, ये कह सकते हैं। जो अब इसके अलावा है वो 19वीं शताब्दी के लोग आपको नहीं मिलेंगे, 20वीं शताब्दी के लोग तो काफ़ी हैं, भरा पड़ा है। तो ये लास्ट इंसान थी जो 19वीं शताब्दी की थी और 124 साल की थी। ये इनका नाम क्या था? तो फ्रांसीसी सुसानो। क्या नाम था? फ्रांसीसी सुसानो है वो इनका नाम था, ये याद रखना। अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई ने किस बैंक पर मानदंडों के उल्लंघन के लिए 1 करोड़ का जुर्माना लगाया? तो किस बैंक पर लगाया है? तो आरबीआई के द्वारा है वो रिजर्व बैंक के द्वारा है वो एसबीआई पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया गया जो इनके नीति का उल्लंघन किया है। तो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की जाती है, और एसबीआई जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को की जाती है। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई महाराष्ट्र में है। गवर्नर शक्तिकांत दास हैं जो 26वें गवर्नर है। और एसबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। और चेयरमैन कौन है? तो रजनीश कुमार है। कौन है? रजनीश कुमार इसके चेयरमैन है। स्थापना मैंने बताई दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्रेयस अय्यर टेस्ट डेब्यू में शतक लगाने वाले कौन से नंबर के भारतीय खिलाड़ी बने हैं? तो 16वें नंबर के भारतीय खिलाड़ी हैं वो बने हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज है वो जीतने के बाद में काफ़ी सीनियर खिलाड़ियों को आराम दे दिया गया है, तो इनका डेब्यू हुआ है। इन्होंने 171 गेंद खेली है और 13 चौकों की मदद की और 2 छक्कों की मदद से है वो 105 रन है वो अपनी पारी में, इंडिया की पारी में जोड़े हैं। तो ये याद रखना। और वे 16वें भारतीय हैं जिन्होंने डेब्यू में शतक लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कितने देशों ने नैतिकता का पहला मानक अपनाया है? तो नैतिकता का पहला मानक है वो कितने देशों ने अपनाया है? यहाँ एआई का पहला मानक कितने देशों ने अपनाया है? तो 193 देशों ने अपनाया है। यहाँ पे कितने देशों ने एआई का है, एआई लगा लेना, मैं पीडीएफ में सही करवा दूंगा। एआई का यानी ओड्रो एजोलो का जो नैतिकता मानक है वो 193 देशों ने अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 नवंबर को किसके द्वारा रिवर सिटीज अलायंस का शुभारंभ किया गया है? तो ये गजेंद्र सिंह शेखावत जी के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? रिवर सिटीज अलायंस का शुभारंभ गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा 25 नवंबर को किया गया है। और जिनमें कानपुर में रिवर सिटीज अलायंस और नेशनल अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लांट है वो स्टार्ट किया गया है। कब किया गया? 25 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारत कितने साल के कार्यकाल के लिए यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति में शामिल हो गया है? तो कितने साल के लिए है यूनेस्को की ये कार्यकाल संभालेगा ये? तो अपना भारत है वो 4 साल तक रहेगा, 2021 से 2025 तक है वो यूनेस्को का कार्यकारी विश्व धरोहर समिति में चुना गया है 4 साल के लिए। ये अच्छा क्वेश्चन है, आप याद रखना। भारत और किस देश के साथ कॉर्पेट का 37वां संस्करण आयोजित हुआ है? तो इंडोनेशिया के साथ वह है। ये लास्ट का क्वेश्चन है और ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लेना। अब मैं आपसे आगे लेता हूँ, कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।